चलिए स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज है बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बताओ? पढ़ लिया ना ट्रिग्नोमेट्री? जैसे सर y = sin x है ना, जैसे कि y = cos x, ये सब क्या है? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर x क्या है आपका? बताओ, वेरिएबल है, और y क्या है? फंक्शन। इतनी चीजें तो बहुत अच्छे से हम लोग को आती है ना। अब इनको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंशिएट मतलब रेट मीजर। हमें क्या निकालना है कि साइन की वैल्यू x के बदलने से किस रेट पे बदल रही है। ये सिंपल सी बात है। तो x क्या हो सकता है? अगर हमने कुछ नहीं आता हमें, तो हम लोग पता है कि x क्या हो सकता है? एंगल हो सकता है, एंगल ही तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो साइन ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें दो चीजें होती हैं। क्या होता है भाई? एंगल पे डिपेंड होता है साइन का, जैसे sin 30, sin 0, sin 45, ये सब सुना होगा ना कभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू बदलेंगे तो y की वैल्यू किस रेट पे बदलेगी, यही निकालना है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx निकालना है। किसका निकालना है? dy/dx ऑफ sin x। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? इसकी वैल्यू cos x के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये पहला फॉर्मूला हो गया, नोट करो फटाफट साथ साथ में। सेकंड, अगर कभी भी हमारा फंक्शन क्या है? cos x है, तो dy/dx ऑफ cos x क्या होगा? dy/dx ऑफ cos x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ sin x। किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ sin x के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, tan x निकालना है। tan x के लिए क्या करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमें क्या निकालना है? dy/dx ऑफ, अब y की क्या है? y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? tan x। तो tan x वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? इसका डेरिवेशन चाहो तो कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया तुमने। कॉट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म है ना। देखो, sin x अपॉन cos x, मैं लिख सकता हूँ ना tan x को। ठीक है, और ये किसके बराबर है? y के बराबर है। इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये u अपॉन v नहीं दिखा तुमको, फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने। फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर होगा तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो dy/dx मतलब, या फिर कह सकते हैं d ऑफ u अपॉन v, और यहाँ पर dx होता था, याद है? तो यहाँ v स्क्वायर करते थे, v को कॉमन लेते थे, u को डिफरेंशिएट करते थे, फिर u को कॉमन लेते थे और v को, चलो कुछ तो आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग ने पढ़ा था, है ना। चलिए वापस से आते हैं। तो हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, टाइम वेस्ट है। तो कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर में? क्या आएगा आंसर में? आएगा sec स्क्वायर। क्या आएगा? नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट, अब बचे 3 फंक्शन, उनको कर लेते हैं। अब कौन कौन से बचे? सेक, कोसेक और कॉट। ठीक है, तो अगर आपका y की वैल्यू क्या है? पहले कोसेक कर लेते हैं। कोसेक x है, तो dy/dx क्या होगा? dy/dx ऑफ कोसेक x। इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस कोसेक x कॉट x, माइनस कोसेक x कॉट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर y की वैल्यू आपकी सेक x है तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ sec x will be equal to sec x tan x। किसके बराबर होगा? sec x tan x के बराबर होगा। ठीक है, एंड लास्ट, dy/dx of cot x will be equal to, देखिए, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। समझ में आया? ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना पड़ेगा टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट करूं? नोट कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए आराम से। हो गया? ठीक,
कर लो आराम से, नहीं समझ में आ राइटिंग तो पूछ लेना। कोसेक लिखा है, COSEC, कोसेक। राइटिंग बहुत अच्छी है ना, इससे तो अच्छी है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। तारीफ अंदर से निकले तो कभी कभी कर देनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए कभी भी। अगर जिंदगी में खुश रहना तो अपनी तारीफ खुद करो। चले भैया आगे, चलो स्लाइड ऐड कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो हमारा पूरा फंक्शन खत्म ही नहीं हुआ, अभी क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। डिफरेंशिएशन का पूरा नहीं लिखा है मैंने, ये आधा लिखा है, तुम लिख सकते हो उसे, ठीक है। जब समझ में सारी चीजें आने लगेगी तो तुम समझ जाओ क्या लिखा होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन मतलब ऐसा हो, कभी हो कि y की वैल्यू क्या हो, एक लॉग फंक्शन के बराबर हो, ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ बेस नहीं लिखा है, तो यहाँ बेस क्या होगा, e होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें लॉग भी पढ़ाऊंगा कि लॉग कैसे बनता है, लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो कभी भी अगर लॉगरिथम के फॉर्म में कोई फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, dy बाई dx करना होगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ log base x किसके बराबर होगी, 1/x के बराबर हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखो। फॉर एग्जाम्पल करना है, फटाफट कर लिए एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, किसने बताया मुझे, सही है, ठीक है। अब मैं लेकिन चेंज कर लूंगा, बहुत जल्दी आ जाता है। अब बताओ, एट एक्स कैसे, नहीं वो वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा ना, वो तो जब सिर्फ वेरिएबल x होता तो लगा देते x की पावर n वाला फॉर्मूला, वैसे नहीं लगेगा ना। यहाँ तो ये तो पहली बात तो सर इसको सॉल्व करना समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम एक नया वेरिएबल मानेंगे, लेट a इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा log बेस की a, है ना, y। अब हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें a के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना, 1/a आएगा, ठीक है। इसके आगे मैं सिखाऊंगा, परेशान मत हो। अब क्या है कि a तो था नहीं, हमें तो करना x के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल अगर चेंज किया है तो हम उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, जो ओरिजिनल फॉर्मेट में था, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, d बाई dx ऑफ 4x, समझ में आया। ये क्या कर दिया सर, बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है ना, दिमाग के ऊपर चला गया। तो देखो ध्यान से, इसको कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। इसमें हुआ क्या, पहले वेरिएबल x था, मतलब y x पर डिपेंडेंट था, है ना। हमने अपनी सहूलियत के लिए एक नया वेरिएबल ले आया, यहाँ पर a ले आ दिए, ठीक है। हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया, वेरिएबल को चेंज करके हमने पहले कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया फटाफट, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल का रूल जब इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे ध्यान देना कि जो आपने चेंज किया है उसको लास्ट में आप डिफरेंशिएशन अगर कर रहे हो तो जो भी चेंज किया उसको फिर से ओरिजिनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ओरिजिनल क्या था तुम्हारा वेरिएबल, x था, उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको जो आपने सॉल्व किया उसे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी सर, ये 4x स्क्वायर लिखो आप फटाफट, सही है। देख आराम समझो, भी करने के चक्कर मत पड़ो, ये हो जाएगा,
ठीक है, इतना बड़ी चीज नहीं है, पहले सीखो। ठीक है, फिर चेंज जो भी किया था, क्या चेंज किया था, ए को चेंज किया था ना, तो ए को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ना, ओरिजिनल वेरिएबल वही था, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x², तो 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल हो गया। फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n को अगर डिफरेंशिएट करेंगे n इंटू x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। क्या बड़े भाई, x पावर n क्या होगा, x क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, x क्यूब बोला मैंने तुम्हें समझाने के लिए, x की पावर n का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो n कुछ नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहचानो जरा, x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ फिट हो रहा है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है कि नहीं, अरे जबरदस्ती नहीं, देख के, हाँ ऐसा दबाव में नहीं बोलना है। ठीक है, तो 2 है ना, तो ये फॉर्मूला तुम खुद बताओ रूपलाल, है ना, वहां कुछ नया नाम रखिए नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक, देखो क्या है, n आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 सामने की तरफ आ जाएगा, और इंटू x की पावर n माइनस 1, तो मतलब x की पावर 2 माइनस 1 होगा। कर लिया कि नहीं तुमने, कुछ आराम से, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। ये n है, n मतलब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो n क्या है यहाँ पर 2। ठीक है भाई साहब, आराम से देखना, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर x 2 इंटू एक्स लिख दिया, और x की पावर क्या है n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखना भैया, रूपलाल बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 इंटू देखो, तुम ध्यान से देखो, ये 2 क्या आ गया सामने, और यहाँ x है, और x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, करो फटाफट। 2 आएगा, अरे आराम से, सब्र करो, गलत नहीं बताना है, आराम से बताइए, सही बताइए। कॉपी पे पेन चलाओगे तभी आएगा बेटा। 4 दूनी 8 होता है, 8 गुणे x की पावर n आएगा, 1 आएगा, 2 माइनस 1, हाँ यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे एरो बना के लिख सकता हूँ कि इसके बाद मैंने यहाँ किया। ठीक है, चलो इतनी इजाजत आपने दी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दूनी 8 होता है विद x। ठीक है, देखो ध्यान से, एक x कट जाएगा एंड 4 4 से कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन, ये इसका आंसर है। साइन जरूर करना, ठीक है, अपनी साइन जरूर करना, तुमने खुद सॉल्व किया। अरे वो होता है ना अपना साइंटिस्ट लोगों का, अपना अपने आप साइंटिस्ट फील तो कर लो, गलतफहमी थोड़ी होनी चाहिए ना। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया तुमको। और पीछे बैठो, वहां वो जो स्टेबलाइजर लगा उसके ऊपर चढ़ बैठ जाना। ठीक है, नहीं चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया चेंज ऑफ वेरिएबल, इस एग्जांपल के थ्रू, तो उस पर लिख लेना चेंज ऑफ वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हमने चेंज किया है, चेंज करके किया, चेंज करके ये बना दिया। ठीक है, आगे के चले। नेक्स्ट, अगर कोई भी फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल होगा, अगर हमें निकालना है, देखो बेटा पूरी स्पेलिंग लिख दे रहे हैं हमारे लिए, डिफरेंशिएशन ओ एन है ये, अब ये ना कहना राइटिंग समझिए। ठीक है, ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कई बार मिलेगा और कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बस ये समझ लो कि इसकी वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती है। जैसे पहले अगर 2 है, बाद में एकाएक 16 हो गई, फिर 32 हो गई, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, फिर वो 34 हो गई, फिर ऐसे ही 3 to 4 हो गई, मतलब बहुत ऐसे इंक्रीज करती है। इसका कभी भी जो कर्व बनता है वो क्या होता है, हमेशा सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बहुत हाई रेट पे वैल्यूज की इंक्रीज होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका y = e की पावर x का फंक्शन है, ये आपका x है। x की वैल्यू बदलोगे तो पूरी वैल्यू आपकी बहुत हाई रेट पे इंक्रीज करेगी,
और अगर आपका e की पावर माइनस एक्स कर दे, मतलब एक दूसरा ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे। वैसे मैं अभी ये सब सारी चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा आपको जब मैं ग्राफ पढ़ूंगा, फिर भी आपकी खुशी के लिए यहाँ पर y की वैल्यू होगी e की पावर माइनस एक्स। x की वैल्यू घटा बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी। सो कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर, तो कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वर्ड का मतलब होता है बहुत लार्ज चेंज हो जाए बहुत कम वैल्यू की चेंज में, है ना। मतलब आपकी पहली जो वैल्यू है और दूसरी वैल्यू में आपने क्या किया, x की वैल्यू बहुत कम चेंज की। अगर आपने क्या मान लिया पहले 2 थी और 3 कर दी, लेकिन y की वैल्यू आपकी सडनली यहाँ 2 थी और यहाँ पे 8 हो गई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी ये भी नहीं पता, वो और बड़ी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे चेंज जो कि आपके कांस्टेंट रेट पे ना हो रहे हो तो एक्सपोनेंशियल कहलाते हैं। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता आपके रेट। ठीक है, अगर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ये आंसर हमेशा ई टू द पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें चेंज आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इसी का अंदर फॉर्म, इसका फॉर्म ये केस 1 ले लो और ये तुम्हारा हो गया केस 1 और ये हो गया तुम्हारा केस 2। केस 2 में देखना डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मतलब नंबर 2x मान लो, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, e टू द पावर ax तो होगा। मैंने ये कैसे किया, मैंने पुराना वाला फॉर्मूला यूज किया, मैंने इस पूरे वेरिएबल को x मान लिया। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, तो मैंने लिख दिया। लेकिन मुझे पता है मैंने चेंज किया वेरिएबल को अपने कंफर्ट के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, वापस से जो चेंज किया उसको डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में d बाई डी एक्स ऑफ ax, और ये क्या मुझे पता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, a बाहर आ जाएगा तो d बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इसका, देखो e की पावर ax इंटू a, और यहाँ आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1। इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। करके बताओ जरा, मुझे प्रूफ करो। n की वैल्यू क्या है भाई साहब, आराम से, कोई प्रेशर नहीं है, तुम लोग करो बाकी लोग। अरे देखो ना, गलतियां करो। वहां पे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 लिखा है, n की वैल्यू क्या होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा ना मैंने x की पावर n वाला। हाँ, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी वैसे बताओ। x की पावर n था जब, तो हम लोगों ने, देखो तुम्हारे लिए लिख देना, दोबारा लिखना है, देखो ध्यान से। जब भी y की वैल्यू x की पावर n होती है तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n गुणे x की पावर n माइनस 1। अब जब इस वाले फॉर्मूले को यहाँ फिट करके देखो, d बाई डी एक्स मिल गया, x भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे n है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, होगी ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये फॉर्मूला यूज करो, तो इसको हटा के ये समझो कि ये कैसे लिख देंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 1 गुणे x की पावर 1 माइनस 1, यही करोगे ना। अच्छा, एक चीज और सीख लो, x की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, या फिर किसी की भी पावर अगर यहाँ पर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब है इसका पूरा आंसर क्या आने वाला है, सॉल्व करके दिखा देते हैं। e की पावर ax इंटू a इंटू, देखना 1 गुणे x की पावर 0, क्या बड़े भाई, होगा कि नहीं, 1 माइनस 1 0 होता है शायद, देखो ना, n माइनस 1 1 माइनस 1 0, उत्तर में क्या आएगा, a इंटू ई की पावर ax गुणे, इसका फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ वापस से। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ax इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट करके मुझे बताओ। आ गया, ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब जाके डिफरेंशिएशन खत्म हुआ है तुम्हारा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग।
अभी डिफरेंशिएशन खत्म हुआ है, अभी मैक्सिमम मिनिमा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा भी सीखेंगे, पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना हम लोग को। चलिए सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो चलो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू, सब कुछ क्वेश्चन यही बना रहा हूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुकिश है, ठीक है। यही करेंगे, यही आंसर निकालेंगे इसका। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन लिखो। चलो पहले ये दो कर, अब जाके ठीक हो गया। डी क्लासरूम है ना। चलो भाई जल्दी करो, क्या आंसर आएगा इसका? dy बाई dx करना है, फिर dy बाई dx और ब्रैकेट के अंदर सर जी sin x लिख देंगे, cos x लिख देंगे, है ना। इससे ज्यादा अपने को नहीं आता, दिमाग फ्रीज हो गया, है ना। मैं कहूंगा हम लोग को आता है u इंटू वी। अब कर लोगे, फटाफट करके आंसर बताओ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, परेशान, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, जब भी ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें दो अलग अलग फंक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, ठीक है। एक को क्या मान लिया u, एक को मान लिया v, ठीक है, ठीक है। तो u इंटू वी, u गुणे v के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या करो, u को कॉमन ले लो और v को डिफरेंशिएट कर लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या करो, v को कॉमन ले लो और u को, यही तो करना होता है, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो इसको ही अप्लाई करके देखते हैं जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, देखना ध्यान से। तो अब पहले मैंने u को कॉमन ले लिया, तो मैं u को एज इट इज लिख दूंगा, sin x लिख दूंगा, ठीक है रूपलाल। हाँ भाई ठीक है, अरे sin x को sin x लिखेंगे ना, u बाहर कर दिया, u क्या है तुम्हारा, u तुम्हारा sin x है, ठीक है भाई। अब देखना फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ है बताओ, cos x, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अभी पढ़ाया, आंसर में क्या आया था, sin x माइनस में लिखा है कॉपी में, तुमने देखो नहीं लिख पाए, लिखा ही नहीं क्या, पीछे लिखा है हुआ, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या आएगा आंसर, माइनस sin x, फिर प्लस का साइन लगा था फॉर्मूले में, तो प्लस का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे, v क्या है भाई, cos x, इसको कॉमन लेना था, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। फिर क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे भाई, sin x को, ठीक है। अब तो आ रहा होगा समझ में, आंसर बताओ। बैठी है बस देख रही, कहानी की तरह मैडम ऐसे दिख रही, हाँ हमको समझ में आ रहा है। ऐसे कौन बोलता है भाई, ऐसे गाड़ी स्टार्ट हो गई बीच में फ्यूज उड़ गया था। ये आ जाएगा sin x इंटू, क्या आएगा भाई बताओ, कॉपी में देख के, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, हाँ देख के बताओ कॉपी में, अभी तो दिखाया था मैंने, पीछे है, पीछे ये लिखा ना, d मिलाओ ना, ऐसे देखो d अपॉन ds, देखो यहाँ लिखा है क्या, d अपॉन dx, cos x लिखा है, यही फॉर्मूला लगेगा ना। आंसर में क्या है, तेज बोलो, डर का है वो यार, तुम्हें कौन डांटेगा, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, cos x इंटू sin x का फॉर्मूला ढूंढो अपनी कॉपी में, फटाफट ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी बताओ। पहला वाला देखो, पहला वाला फॉर्मूला cos x, चलो रूप भाई बता रहे हैं, चलो ये आ गया, sin इंटू साइन क्या होगा, क्या होगा, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, माइनस साइन स्क्वायर x, इधर क्या आएगा, प्लस cos स्क्वायर। अच्छा अभी मैं इसमें एक और खेल कर सकता हूँ, गलत लिख दिया,
अरे ये क्या कर दिया मैंने, क्या किया मैंने, ये कैसे कर दिया, मेरी ही कॉपी में लिखा हुआ है तो पटक के मारेंगे तुम। तो इसको फॉर्मूला लगा दिया। हाँ, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एमसीक्यू में वो आंसर देंगे और तुम डेरिवेशन करके ये आंसर निकालोगे और कहोगे क्वेश्चन गलत है, ठीक है। यही होता है तुम लोग के साथ, ठीक है। लिखा सब कुछ सही है, बस पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हो यार। एक पीली रेखा इन दोनों को अंतर करने के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, क्या करना है dy बाई dx। कैसे करेंगे भैया, इसके कई तरीके हैं करने के, आपको कौन से तरीके से करना है बताओ। आंसर आया है, आंसर कैसे किया है मैम, स्टेप बता दो, बता दे सही है। साइन स्क्वायर है, साइन को हम अगर अलग कर दें तो साइन को जो आगे कर देंगे और d sin x अपॉन dx कर देंगे, तो साइन है जो साइन है आगे इनटू रहेगा और वो उसको फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रही हो, ये वाला कैसे कर दिया तब, आधा किया ना फिर तुमने। इधर देखो साइन एक्स को कैसे तुम बाहर कर दोगे, वो कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट तो नहीं है। हम जब भी बाहर निकालते थे डिफरेंशिएशन के तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को निकालते थे। जैसे 2x लिखा है तो 2 को बाहर कर दिया, तुमने वही कंसेप्ट लगा दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया 2 क्या था, 2 कांस्टेंट था ना वहां पर। यहाँ पर साइन एक्स थोड़ा कांस्टेंट है, इनटू है तो इनटू 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 u v दोनों को मान लो, अगर बहुत बेसिक दिमाग लगाना था, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है। चेंज ऑफ वेरिएबल सिखाया मैंने ना, देखो बाई चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे आसान मुझे ये लगता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको हम कुछ मान लेंगे साइन एक्स को, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो और आसान लिखते हैं, ठीक है। मैं इसलिए डी वाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे बहुत चीजें आसान लगने लगेगी। देखो साइन स्क्वायर एक्स और ये दोनों एक ही चीज है, साइन एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, मतलब उसका होल स्क्वायर हो रहा है। अरे 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और 2 का स्क्वायर, अरे रुको ना, हाँ 4 होगा ना भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 लिखें या फिर 2 का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। तो इसमें और इसमें यही बेसिक अंतर है। ऊपर ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है, और हमने क्या कर दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, अब मैं इस साइन एक्स को हटा के एक्स बना दूं, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट साइन एक्स इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल ए मान लेते हैं, है ना। अब आसान हो जाएगा। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी ए, ठीक है, यहां पर a का स्क्वायर, ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर d ऑफ साइन एक्स अपॉन dx। चलो एक और स्टेप सिखाते हैं, रुक जाओ अभी छापो नहीं, तुम लोग तो एकदम मतलब रावलपिंडी एक्सप्रेस देखना जरूर, रुको सब्र करो। चलो अब इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे मान लो मैंने नया वेरिएबल मान लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा था d साइन x का होल स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। हमने क्या कर दिया, लेट साइन x इज इक्वल टू, ऐसा पढ़ो कि परमानेंट याद रहे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे बस ये समझ ले, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखने लगेगा, d ऑफ a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर अपॉन dx, ऐसा दिखेगा ना, है ना। रेक्टिफिकेशन खत्म करें। मैंने कहा एक काम करो, dA को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। सेम चीज को मैं गुणा कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, कट के 1 हो जाएगा, ये तो पता है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, तो भाग देंगे तो वापस से वो सेम चीज बन जाएगा, क्यों बड़े भाई। चलो ये तो बहुत छोटी बातें हैं, बचपन से पढ़े होंगे। मैंने कहा इसको इधर कर सकता हूँ, इसको इधर कर सकता हूँ, 2 गुणे 3 लिखा हो, 3 गुणे 2 लिखा हो, बात एक ही है। बहुत बढ़िया, इतने तेज हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोग को देख कैसा लगता है कि टीचर की जरूरत ही नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व।
ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है, इससे ये बनता है। अब कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू पुट कर देंगे इधर तो हमें वापस से सेम चीज मिल जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करना, ए की पावर n और नीचे भी वेरिएबल है, देखना ध्यान से। चलो रूपलाल जी को कुछ बता देते हैं, तुम लोग को तो सब पता ही है ना, ध्यान दीजिएगा, सुनिए भाई साहब। ऊपर जो x की पावर n है, अगर वहां a की पावर n हो गया, नीचे x है, तो कभी सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो होता है वो उसकी वैल्यू आप बदलते हैं और उसके वजह से ऊपर वाले की वैल्यू बदल जाती है ऑटोमेटिक। समझ में आया कुछ कुछ? तो इसका मतलब है कि अगर इस पे फॉर्मूला लगाना तो हमें ये चेक करना ऊपर a है और नीचे a है कि नहीं है। अगर है तभी फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था, n इंटू एक्स की पावर, ठीक बड़े भाई। तो यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू ए की पावर 2 माइनस 1। अगर सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि वहां x था यहाँ a है, यही अंतर है बस, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है भाई। और मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर नीचे देखो, अब इसको क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी जस्ट सिखाया तो देखो यूज कर रहे हैं। यहाँ a है, यहाँ x है, नहीं सॉल्व होगा। यहाँ जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो x के फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी थी, sin x, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब सॉल्व हो जाएगी, नीचे भी x ऊपर भी x, अब सॉल्व हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या था, cos x, क्या आ गया देखो, 2a आ जाएगा, a की पावर 2 माइनस 1 बचेगा ना, मल्टीप्लाइड बाई cos x, ठीक है। अब मैं यहाँ एक ट्रिक करूंगा, ये हो गया sin 2x, कौन बताएगा सही है गलत? कैसे हो गया? अभी वहां बैठे थे, एक सवाल पूछा था, एक छड़ी चाहिए इतनी बड़ी सी, है ना, ऐसे इतनी बड़ी सी छड़ी चाहिए, देख के मारेंगे, है ना, ये उठा के मारो। अरे नहीं है, ये मारेंगे नहीं, गलती हो जाएगी, हमें सब पटक के मारेंगे। तो अरे ये क्या किया मैंने, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी थी तुम बताओ ना, sin x, तो 2 sin x cos x sin 2x नहीं हो जाएगा? अभी तो बताया था sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह x कर दिया तो x के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये चीज समझ लीजिए, कंपेयर ऐसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया, वहां लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया, इसको आगे लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं, ऐसे ही बस हवा में, ठीक है बड़े भाई। देखो हमने सिर्फ a की वैल्यू पुट कर दी, ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसको मिला रहे हैं, देखो 2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या आ गया, x आ गया, कोई बात नहीं, बदल दिया, cos थीटा की जगह x आ गया, तो मतलब यहाँ क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sin 2x, इसका आंसर, ठीक है। पल्ले पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये है सवाल। अब एक सवाल हम लोग खुद से करो, चलिए एक सवाल आप करिएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम। क्लास 2 घंटे की लगाई जाएगी, तब तो हम पढ़ा पाएंगे। आया कुछ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया? अरे फॉर्मूला तो लगाने आ गया होगा यार, फॉर्मूला अगर बना रहे तो उसमें तो पुट कर सकते हो वैल्यू ना, पहचान तो लोगे ना फॉर्मूला देख के। इससे तो उम्मीद कहा है तुमसे आज तो, अभी तो बहुत कुछ जानना है पुरानी क्लासेस का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। cos स्क्वायर एक्स सॉल्व करो, लिखो y बराबर cos स्क्वायर एक्स, अभी देखो तुम खुद ही करोगे सॉल्व, cos स्क्वायर एक्स, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, दर निकालनी है। इसे क्या करते हैं पता, दर निकालते हैं, दर जानते हो, रेट, रेट किस दर से तुम कार्य करते हो, समझ रहे हो ना, निकालो इसका, इसमें दर निकालो, y की वैल्यू कैसे बदलेगी x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx निकालो, क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, लिखो लिखो dy बाई dx लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ dy बाई dx, ठीक है। आगे बढ़े, तो सवाल है y बराबर cos स्क्वायर x, हमने क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। अभी जस्ट सीखा है हम लोग ने, ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या सिखाया था मैंने, छापो नहीं, सोचो,
सोचो, ऐसे सोचा जाता है। देखो मिलाओ, सेम था, साइन एक्स का क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। क्या किया हमने, सबसे पहले एक नया वेरिएबल माना, हमने मान लिया साइन एक्स बराबर ए, तुम भी मान सकते हो। फिर हमने क्या किया, बस जहां साइन एक्स लिखा था वहां पर ए लिख दिया, फिर डिवाइड में जो था वही लिख दिया, फिर बगल में क्या किया, हमने गुणा किया डीए का और भाग भी दिया डीए का। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमको नीचे क्या चाहिए था, ए वाला चाहिए था, डी ए चाहिए, तभी इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने किया, फिर उसके बाद हमने इसको आगे पीछे कर दिया क्योंकि गुणा में था ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे इससे मिला के, तो यहां तक तो करो भाई, करो। तुम लोग आंसर बताओ, तुम भी करो भाई। क्या आए पीछे हैं? अब मुझे आंसर चाहिए इस बार तुमसे, मिस्टर शिवांश। हाँ बोलो। अरे हम बता रहे हैं ना, यहाँ cos x लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन। y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x लिखना है। लो भैया, नोट करो, जल्दी करो। आंसर बताओ। cos x into sin x। 2 cos x into cos x तो आ रहा है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। ये लड़की जो है अभी सिली मिस्टेक हो रही है, जबकि सवाल में दम भी नहीं है। तो सीधे आंसर लिख दें क्या, या फिर इसको माइनस साइन 2x लिख दें क्या? हाँ, तुम कहां तक पहुंचे? चलो हम सॉल्व करेंगे, पर इसी से करेंगे, हम इसको कुछ चेंज करेंगे बस। इसको देखो और तुम जब तक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। करो, गलत करो। क्यों क्यों कर रहे हो ये? तुम यहाँ a लिखा ना, तो यहाँ कहीं माना तुमने a बराबर cos x होगा, कहीं मानोगे तब तो करोगे ना। थोड़ा साफ लिखा करो यार, इतना गंदा कौन लिखता है। a बराबर cos x लो, मानोगे ना a बराबर cos x। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ dA क्यों किया, क्योंकि यहाँ नीचे dA चाहिए था, तो हमने dA गुणा कर दिया और भाग कर दिया। करो, अब सॉल्व करो। फिर क्या करेंगे, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कर सकते हैं ना, गुणा में लिखा है इसलिए dA होगा ना। हाँ, बिना देखे करना है तुमको, dA अपॉन, करो करो dx। बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व करो, करो करो जल्दी जल्दी करो। तुम करो लड़की, बताओ आंसर। ए का स्क्वायर कहाँ चला गया, घर चला गया, वहां पर हटाओ जरा। राइटिंग तो बहुत माशाल्लाह। ये देखो भैया, हमारी राइटिंग कितनी बेकार होगी लेकिन कम से कम समझ में आ जाएगी। ये चाइनीज है। क्या नहीं आ रहा बताएं। ये cos x लिखा है, क्या लिखा है cos x। कल से एक पन्ना होमवर्क देंगे, राइटिंग लिख के लाओ, स्कूल वाले टीचर के साथ। यहाँ काम माना तुमने, a बराबर cos कैसे कर दिया तुमने, यहाँ मानना पड़ेगा ना। हमने देखो वहाँ पिछली बार लिखा है, देखो ऊपर लेट sin x बराबर a, तुम कहाँ लिख रही हो ये बात, कैसे तुमने कर दिया। नेक्स्ट सवाल, कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x। अरे वो लोग करने दो, तुम करो अपना। और हंसना अब तभी हर्षित जब तुम बता देना आंसर, हमें भी लपेट दिया। चलो भैया, ये कैसे हुआ, ये स्टेप कैसे यहाँ तक पहुंचा ये बताओ। यहाँ पे डीए कहाँ है, यहाँ डीए क्यों नहीं लिखा है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए यार, अभी बहुत लंबी उम्र है। अरे जो सामने लिखा है उसमें गलतियां कैसे कर सकते हो? वही तो लिखा ए था। हाँ सही किया तुमने, ये भी सही किया। सही तो कर रहे हो, क्या रुक क्यों गए? तो इसका फॉर्मूला यहाँ पीछे लिखा है ना, ये देखो, कॉपी तो देखो अपनी, स्क्रीन क्या देख रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस, इसको लिखो 2a लिखोगे ना, इनटू गुणा करो और क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन x। अरे अपने से लिख रहे हो ना, पीछे ऐसे मिला लो, देखो
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यहाँ क्या लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो क्या आएगा इसका उत्तर इक्वल टू बराबर माइनस साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिखा तुमने, समझ में आ गया, ए की वैल्यू क्या ली थी तुमने, तो यहाँ पुट करोगे उत्तर क्या आ गया, मिलाओ उत्तर आ गया जी, इनका देखो आ गया। अब इनकी बारी, लाओ भैया तुम भी देखो अपना, वहां तक आना पड़ेगा। अरे लाओ पेन लाओ, चलो पेन नहीं लाओ, खुद से करोगे सीखोगे। यहाँ तक ये वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा है क्या तुमको, हमने मान लिया कि cos x क्या है, यहाँ sin x लिखा हुआ है लेकिन तुमने cos x वाले के लिए, चलो हम यहाँ तक जहाँ तक तुमने कर लिया वहां तक करेंगे। हमने मान लिया कि a बराबर क्या है तुम्हारा cos x है, तो यहाँ से बन जाएगा dy dx ऑफ a स्क्वायर। बड़े भाई अब आ गया तुमको, हाँ एक सवाल लगा सकते हो इस टाइप का, तो लगाना अभी। फिर क्या करेंगे, हमने देखा कि ऊपर जो फंक्शन का वेरिएबल है और यहाँ जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, हमने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया डी से। क्यों किया, ताकि हमें वो वेरिएबल मिल जाए, ताकि हम इसका रेट निकाल सकें। फिर हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो डी ए स्क्वायर अपॉन डी ए मिल गया और यहाँ पर डी ए अपॉन डी एक्स मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिया तुमने। अब मिलाओ पहले अपनी कॉपी में, देखो किया है ऐसा कि नहीं। एक ऊपर वाले स्टेप में गलती है, अभी भी समझ नहीं पाई गलती। अरे ये वाला स्टेप गलत है ना, यहाँ डीए लिखा लेकिन यहाँ पे ए लिखा है तुमने, इसको डीए लिखो। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी दिमाग जो है। साइन एक्स लिखनी है मैडम, कॉस एक्स का क्वेश्चन है ना, डीए से गुणा किया, डीए से ही तो भाग देंगे तभी तो ये कट के वन हो सकता है। फिर हमने इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n into x की पावर n minus 1, ठीक है। तो n क्या है इस बार 2 ना, तो 2 आ गया जाएगा। फिर x यहाँ क्या है a की पावर क्या जाएगा 2 minus 1 into, अब यहाँ पर dA upon dx कितना आ गई 2a आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा d by dx ऑफ a की वैल्यू क्या है cos x, ठीक है। और d by dx ऑफ cos x फॉर्मूला कहाँ लिखा है तुमने, लिखा भी है कि नहीं, ये देखो dy dx ऑफ क्या आंसर है माइनस साइन एक्स, तो 2 a into माइनस साइन एक्स, और a की वैल्यू क्या थी cos x। जल्दी बड़ी खतरनाक है, फट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 2 sin x cos x, और बाहर एक माइनस, इसको क्या कहते हैं, इसको sin 2x कहेंगे, तो माइनस sin 2x। समझ में आया, ऐसे हुआ ये। देखो हम कर दे रहे हैं, अभी भी जिसको नहीं आया वो देख ले भाई। आ रहा है आपको शिवांश, कॉपी में अगर नहीं दिखा, ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहा है ना, समझ लेना। फिर तो कैसे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर एक ही वैल्यू कितनी है cos x, तो क्या आ जाएगा ये 2a into माइनस साइन एक्स, फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 cos x into माइनस साइन एक्स। फिर इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई दिक्कत हो तो बता दो, लिख दे रहे हैं sin 2x is equal to 2 sin x cos x। विस्तार नहीं पढ़ा सकते इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला उठा के पुट कर दिया हमने बस, ठीक है। माइनस साइन पहले से था तो माइनस बाहर आ गया, 2 sin x cos x क्या लिख सकते हैं sin 2x, ठीक है। तो उसको sin 2x से रिप्लेस कर दिया, आंसर क्या आ गया माइनस sin 2x। हटाओ हटाओ, अबे आखिरी स्टेप करो ना भाई, यहाँ लास्ट वाला स्टेप क्यों नहीं कर रहे हो। क्या आ जाएगा माइनस sin 2x, ठीक है। चलो थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस हुई आप लोगों की। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मैक्सिमा मिनिमा। एक सवाल दिया था मैंने कोसेक स्क्वायर x, ये कर लेना, ठीक है। चलो इसको और कठिन करते हैं, ये कर एक बार कोसेक x का उसका आंसर बता दीजिए। क्या उसमें बताना है, 2 कोसेक x होगा और उसके बाद d by dx और कोसेक क्या आता था क्या आता था, कोसेक x cot x आता था ना, कोसेक x और cot x, यही फॉर्मूला लिखा है d by dx और कोसेक x क्या हमारा आंसर है माइनस कोसेक स्क्वायर इनटू नहीं, माइनस कोसेक x cot x जो बताया वही होगा। देखो कॉपी में ही सारा आंसर है, फिर भी नहीं कर पा रहे। dy by dx क्या करेंगे, लेट
कोसेक एक्स इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डी ए से, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, डी अपॉन डी एक्स, समझ में आया ये वाला स्टेप कैसे हुआ। वापस से क्या करेंगे, डी ए मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर आगे पीछे करेंगे। अभी सीखा है जस्ट, यहाँ x है और यहाँ a है, तो फिर से डी ए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्या आ जाएगा, ये 2a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और उसका आंसर क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है, पुट कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इज इट क्लियर। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा इंटू, अब देखो वापस से माइनस है ना, मैं पूरे माइनस को बाहर ले सकता हूँ, सारे मल्टीप्लिकेशन में है। अरे 2 गुणे माइनस इन क्या होगा, -3। हाँ बताओ, -6 मतलब आता है तुमको, माइनस साइन को आगे ले सकते हैं ना, सब गुणे में है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने कोसेक एक्स लिख दिया, ये कोसेक एक्स हो गया, और ये हो गया तुम्हारा कॉट एक्स। यहाँ माइनस साइन आगे आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब इसकी मदद से ये सवाल होगा, ध्यान देना। तो पहले तुम्हारा u ये हो गया और v ये हो गया, प्रोडक्ट में दिया है ना मैंने। इस बार मैंने सवाल को थोड़ा लंबा किया है, एक फॉर्मूला सिखाया था, u गुणे v वाला अगर क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला ढूंढो अपनी कॉपी में। तुम्हारी कॉपी में सारे फॉर्मूले होंगे, लिखा नहीं तुमने वाला फॉर्मूला, क्यों नहीं लिखा, भूल गए। अरे तो हमसे बोलना चाहिए ना सर, लिखा नहीं हमने, लिखना है। चलो हम दे देंगे तुमको वापस से, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखिए, टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। ये पढ़े बिना नहीं चाहेंगे आज हमको, चाहे सावन सर गुस्सा आ जाएगा, है ना, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है बताओ। मैक्सिमम वर्ड का मतलब जानते हो, बोलो जल्दी, ऐसे से करें, जल्दी बताओ। सर जो मतलब लार्जेस्ट, मतलब जो पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू की बात होती है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू की बात होगी, ठीक है। और मिनिमम, मिनिमम सबसे कम वैल्यू जो हो सकती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है। इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू होगी बाकी की, है ना। तो मतलब कोई भी फंक्शन है, उसकी एक मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और एक मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है। तो हम ग्राफ से भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ को तो देख के बता दोगे ना, मैंने बोल दिया y = x² का एक फंक्शन है, ठीक है। x की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 आएगा, 2 होगी तो 4 आ जाएगा, फिर 3 होगी तो 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, राइट। तो मतलब लेकिन एक चीज क्लियर हो गया, ग्राफ बनेगा तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। आई थिंक ये वाला ग्राफ बनेगा, है ना। चलो ग्राफ बनाने से क्या, देख रहा हूँ तुम लोग के खोपड़े में दिख जाता है कि सर जी ग्राफ आपको आता होता कुछ नहीं है, बस हम क्लास बैठे हैं, बस इतनी इज्जत रखिए, बन के दिखाइए कुछ, है ना, पैसा वसूल करने आए हैं, ठीक है बड़े भाई। ये हो गया तुम्हारा 0,0, इतना तो पता ही होगा। हाँ अरे कोई बात नहीं पता, यहाँ सब गधे हैं भाई साहब, भी मान चलो, एक नंबर की मतलब तुच्छ प्राणी बैठे हैं, तो शर्माने कोई आ सकता नहीं आता कहो बेशरम बन के, नहीं हमें तो कुछ नहीं आता था, हम तो फिर भी खड़े हो जाते थे, अरे सर क्या बताएं। एक्चुअली पढ़ाई बेशरम बन के ही होती है, जब आने लगेगा तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तब तो आप कहेंगे मास्टर है। x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x², x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1² 1, ठीक है। तो पहला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ऐसे, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1, ठीक। अब x की वैल्यू 2 हो गई तो सीधे कहां पहुंच गया, 4। बस 2 ही पॉइंट बता पाएंगे, ज्यादा जगह नहीं। अब देखो, अब मुझे बताओ, क्या इनको मैं स्ट्रेट लाइन से कभी भी कनेक्ट कर सकता था,
एक नियम होता है ग्राफ का ना, दो बिंदु को सीधी रेखा से कब करते हैं हम, कनेक्ट कब करते हैं, जब उनके बीच का जो बदलाव है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है। जैसे मान लो y की वैल्यू पहले 2 थी, फिर बाद में जब हमने x की वैल्यू फिर से बढ़ाई, मान लो ऐसे इस तरीके से, अगर इस प्रकार का कोई इक्वेशन है y = x, x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी। अच्छा एक चीज देखो, जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है 1 से है, अब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा है। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे y = x + 2 कर दिया है ना, कि सर आसान बढ़ाते हैं इसलिए समझ में आ जाता है, अब कठिन करो कुछ। तो देखो ध्यान से, आज एक ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं जिसके बाद जिंदगी में कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस ऐसे देखना इक्वेशन बता देना स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, सीख लो। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर 1, जिसको लीनियर वर्ड से यूज करते हैं, लीनियर बोले, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 तो कुछ भी लिखा हो आगे पीछे, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। देखो x = 1 पे y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू बताओ, 1 से 2 से बढ़ी है ना, 5 हो जाएगी, है ना, 2 है तो 4 हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएगी, और 3 है तो 5 हो जाएगी हर बार, लेकिन इंक्रीमेंट 1 से ही हो रहा है। वापस देखो y की वैल्यू आपकी स्टार्ट कर रही है 3 से, लेकिन आगे जब बढ़ रही है तो हर बार एक ही वैल्यू बढ़ रही है, मतलब +1 अगर x में होगा तो +1 y में भी करते जाओ, वैल्यू मिल जाएगी सारी की सारी। इसका ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ देखो, सो शिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। शिफ्टिंग का मतलब होता है हमने शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन से जा रही थी स्ट्रेट लाइन, उसको हमने शिफ्ट कर दिया आगे, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 3 से, 3 4 5 ऐसे लिया था ना मैंने, तो ये आपकी पहली वैल्यू हो गई, है ना, ये होगी तुम्हारी पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू कहाँ होगी, x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर क्या होगा 5। अब देखो जब इसको कनेक्ट करोगे ना तो ऐसे स्ट्रेट लाइन, देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले लाइन कहाँ से पास हो रही थी, जब y = x का ग्राफ बनाओगे तो y की जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, मतलब y 0 तो x भी 0, या फिर x 0 या फिर तो y भी 0, तो मतलब एक पॉइंट ये हो गया, x1 तो y1, और x2 तो y2, x3 तो y3, x4 तो, अब देखो देखो वैसे होना पैरेलल चाहिए था, समझ लेना, मान लेना ये दोनों पैरेलल है, नहीं तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे टकरा जाएगी ना, ऐसा है नहीं, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देख रहे थे, ये वाली लाइन को अगर हमने यहाँ पर से +2 कर दिया, ये लाइन ऊपर खसक गई, नहीं खसकी, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसको छुपा दो। अब देखो y = x + 2 का कौन सा लाइन है, ऊपर वाला, y = x कर लो। अब ठीक है, हो जाता है जल्दीबाजी में। अब नीचे आ गए, देखो ये ऊपर थी वापस से नीचे आ गई, इसका मतलब यही एक ही लाइन थी, इसी को ऊपर नीचे कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन अगर देखना है तो बस वेरिएबल की पावर देखो, अगर वो 1 है तो स्ट्रेट, बात खत्म, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ग्राफ भी तो पढ़ना है, एक ही दिन सब पढ़ लो, ठीक है। चल, तो ऐसे केस में, लेकिन ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, समझ में आ भी रहा है। अगर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ाया इतनी मेहनत से, अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन की मदद से अगर निकालना होगा भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं, देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि जब आपका डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा बार हो जाए, अगर किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा दिखता है, इसको एक बार और कर दें, जो आंसर आया उसको फिर से कर दिया डिफरेंशिएट, तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो ऑर्डर क्या होगा 2, 2 बार किया ना तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक। इसको लिखेंगे कैसे, d × d क्या हो जाएगा, d2 dx × dx dx, ये सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार किया जो आंसर आया फिर से उसको फिर से डिफरेंशिएट x सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। तो जब भी ऐसा करो और आपकी जो वैल्यू है वो >0 हो, ठीक है, ध्यान से देखना, एज वी सी इन फिगर, इन द नेबरहुड ऑफ a स्लोप इंक्रीजेस, कह रहे हैं इसके बगल में देखोगे तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप पढ़ा था, सब भूल गए हो, स्लोप तो बहुत पहले पढ़ा दिया मैंने। स्लोप क्या होता था, जो एंगल बनता है x एक्सिस से, है ना,
किसी भी पॉइंट का अगर ग्राफ पे कोई भी पॉइंट है, ग्राफ अभी जब बना रहे थे बड़े भाई, ये सारे क्या है, ये सब पॉइंट से तो कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। किसी बिंदु का जो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस जो कोण बन रहा है, कोण जो बन रहा है उसकी वैल्यू अगर हम लेने, तो अगर उसको tan ऑफ थीटा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ढाल मिल जाएगा या फिर स्लोप मिल जाएगा। क्यों बड़े भाई, स्लोप मानते हो ये बात? तो इसका मतलब जब हम इस बिंदु पे देखते हैं ए के बाद, नेबरहुड का मतलब पड़ोसी है ना, ए के बाद कोई पॉइंट पकड़ लो, ये पकड़ लिया बी, ठीक है। तो जरा इसका इस पे से एक एंगल बनाओ, एक्स एक्सिस से यही से बनाएंगे, उस पॉइंट से एक सीधी रेखा खींच दी, जहां पर एक्सिस कट कर रहा वही उसका कोण हो गया। दिख रहा है ना, थीटा बड़ा है आपका, है ना, और थीटा आपका जब इंक्रीज करता है तो क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब पूरी वैल्यू क्या है आपकी, 0 से बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी, बस इतना चेक करना है, ठीक है। तो कंडीशन मिनिमा के लिए क्या होगा, अगर dy बाई डी एक्स, सबसे पहले याद रखना, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी उत्तर आएगा, सवाल समझेंगे जरा अच्छा रहेगा। एक ये dy बाई डी एक्स, आंसर बताओ बिना पेन चलाए, बताओ। अरे ये 1 तो गया, बचा यहां पर 2, -2 बचा, यहां क्या बचेगा, 10x आया इस बार तुमको, चलो 2 आगे आ गया, 2 5 10, यहां x -2, ये आंसर आ गया। अगर तुम्हें वो बिंदु पता करना है भाई साहब, अगर वो पॉइंट पता करना जहां पर इस वाले फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए कुछ मत करो, 10x -2 को बराबर कर दो 0 से, 10x बराबर 2x बराबर, हाँ अरे वाह बड़े भाई, तुम तो बड़े तेज हो गए, ठीक। याद रखना ये तुम्हें पॉइंट मिल गया, लेकिन ये बिंदु मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, वापस से आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसको दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई थी ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस, आंसर लिख दो सीधे, क्या भाई, ठीक है। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अरे वापस से देखो, मतलब जो बिंदु है वो क्या है आपका, मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एट x इज इक्वल टू, एट x इज इक्वल टू क्या था, एट x इज इक्वल टू 1/5, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी मिनिमम, क्या होगी, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई। अगर वो लेस देन 0 आती तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/5 पर क्या होगा, y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। मैंने उल्टा बोला बेटा, ध्यान सुना करो, समझ में आ गया। ये हो गया कंडीशन फॉर मिनिमा और ये है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमा पे जो नेबरहुड पॉइंट है, मतलब यहां पहुंच गए या फिर यहां पर, ये तो यहां पे भी कर सकते थे, लेकिन आगे से ही आसानी समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पर जो आपका कोण बनेगा एक्स एक्सिस से, वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री कहां होता है, कैसे बनेगा 120 डिग्री, कोण तो बनाना सीखा होगा यार, अरे कहीं पढ़ के आओ देश में, कोण तो बनाना सिखाया होगा ना। अच्छा टोपी बाज है नहीं, ठीक है, ये हो गया ऐसा, ऐसा कोण, ठीक है। 90 से ज्यादा है तो जब भी आपका tan का वैल्यू 90 से ग्रेटर होता है तो तुम्हें बड़ी मजा आ रही है तुम्हें अभी हम धो देंगे, भूल गए हम कौन है शुरू हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो, अरे मतलब धोने का मतलब मारना वाला नहीं होता यार, तुम लोग तो अभी इन लोगों को नहीं पता ना बस सवाल ही पूछ सकते हो, क्या कर सकते हो, हमारी औकात है, सवाल पूछेंगे बस, फिर एक और सवाल पूछेंगे, फिर एक और सवाल पूछेंगे, फिर तुम लोग इधर जा रहे हो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी वैल्यू की, मतलब फंक्शन की, तो क्या आ जाए आपका लेस देन 0। ये वाली बात समझ नहीं आ रही क्या तो बड़े बेकार। अच्छा ये वाली बात समझ में आई थी, ये वाला जो हमने किया था, तो यही तो वहां भी कह रहे हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया। देखो एक बार डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आई, ठीक, इससे क्या मिल गया आप लोगों को, पॉइंट मिल गया। स्टेप समझ में आ रहा है, पहला स्टेप क्या है, कोई भी फंक्शन दिया रहे
सबसे पहले पॉइंट ढूंढो कि उस पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो बिंदु कौन सा होगा, बिंदु ढूंढ लिया मैंने। कैसे किया, एक बार डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 कर दिया, इतना तो कर सकते हो ना। अच्छा, इक्वल टू 0 वाली बात अगर चाहो तो और डेप्थ में जानना है तो मैं बता देता हूं। अगर इस पॉइंट पर देखो, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, क्या वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, समांतर है? ऐसे ऐसे कौन हाँ कहता है भाई, ठीक है। थीटा क्या हो गया 0, और tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। अरे याद कर लो, ठीक है। मतलब एक चीज क्लियर है, इसीलिए हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं जो हमें बिंदु मिलता है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों पर वो 0 हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, ठीक। इसीलिए पहला स्टेप ऐसा बनाया गया कि पहले आप पॉइंट ढूंढ लो। अब वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। उसके लिए क्या कर दिया, कंडीशन बना दी। क्या कंडीशन, बहुत सिंपल, एक काम करो, जो तुम्हारा इक्वेशन आया था डिफरेंशिएट करके उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बड़े भाई, तो फिर इसका मतलब वो जो x की इक्वल टू 1/5 क्या है, मिनिमम वाली वैल्यू है। मतलब इस पॉइंट पर आपके पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी, सबसे कम पाई जाएगी। और अगर ये लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव -10 आ जाता, तो मैं कहता ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है। समझ में आ गया? बस यही तो बता रहे, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। देखो, एज वी सी इन द फिगर, इन द नेबरहुड ऑफ बी, स्लोप क्या होता है, डिक्रीज करता है। स्लोप क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्लोप डिक्रीज क्यों करता है, अगर और डिटेल में जानना है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस थीटा निगेटिव होता है। पढ़ाए हैं भैया, पढ़ाया है कि नहीं? इसका मतलब पूरा का पूरा tan थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। tan थीटा निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव, निगेटिव है तो लेस मानी जाती है ना। -100 बड़ा है कि 100? हाँ ठीक है, नाइस नाइस एंड इजी, ठीक है। चलो गुड, समझ गए ना? एक आध क्वेश्चन और करना है और पढ़ा दें। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन तुम लोग करो बस मैम, बस 2 मिनट। बात 2 बच्चों की नहीं, 1 बच्चों का क्या? चलो ठीक है, एक सवाल क्या, बस एक सवाल। चलो इसी से कुछ बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये फ्रेम करना है तो आंसर हमको नहीं पता मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है, आप खुद निकालना। बिना पेन चलाए करो, तुम सीख जाओगे। तुम्हें सीखना है बिना पेन चलाए करो तो कुछ मत, पहले पावर को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कुछ नहीं आता है, यहाँ पे 1 है और जहाँ पावर ही, जहाँ पे x ही नहीं हो तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ 1 लिखा है तो इसको डिफरेंशिएशन में ये चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy/dx लिखने का तरीका, पेन चला बेटा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। उदासीनता जो है चेहरे पे झलक रही है, ठीक है। कुछ मत लिखो, जैसे लिखना है ना वैसे कॉपी में लिख लो। 21 लिखा, कैसे 3 7 जा 21 होता है। फिर x लिख दिया, पावर नहीं लिखी मैंने अभी, वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर 10x, उसके पावर क्या होगी बताएंगे बाद में। फिर यहाँ पे 2 × 1 2 ही होगा, अरे पावर 1 थी ना उसकी, तो 2 और फिर x लिखना है, ऐसे लिख दो। फिर वहां पर 1 था तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब पावर देखो, अभी आराम से सब्र करो, जितनी पावर है एक एक घटा दो। 3 थी तो क्या हो जाएगा 2, 2 थी तो क्या हो जाएगा 1, और 1 थी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 क्या होता है, 1। डिसाइड कर लो पहले, ठीक है। तो ये 21x² प्लस 10x प्लस 2 × 1 तो 2 ही हो गया। बड़े भाई इतना आ गया, ठीक है। अब क्या सिखाया था मैंने, इसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, अब याद रखना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हमने। यहाँ स्क्वायर है तो x की कितनी वैल्यू आएगी बताओ सौम्या, एक से ज्यादा कि एक ही आएगी? हाँ हाँ अरे ये क्वाड्रेटिक है ना, तो x की वैल्यू कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। मैंने कैसे किया था, ये पावर देखो पता चल जाएगा,
2 आएगी। पावर 2 तो मतलब x की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू, ठीक है। 3 होती तो 3 वैल्यू, 4 होता तो 4 वैल्यू, 5 होता तो 5 वैल्यू। ये भी हो सकता है इक्वल रूट के केस में क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी, 2 बार आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 बार एक ही सेम वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो बड़े भाई इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करोगे, ये होमवर्क दे दें। चलो ये होमवर्क, तुम्हें क्या करना है, पहले x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये मैक्सिमा और मिनिमा होगा, फिर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके जानना है कि ऐसी कोई वैल्यू होगी कि मतलब वो मिनिमा वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैसे करोगे, डबल डिफरेंशिएट कर दो बस, ठीक है। फिर जो x की वैल्यू आई थी वो वैल्यू पुट कर देना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा मैंने डिफिकल्ट बनाया है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं था। पता क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, उसके बाद फिर वो वैल्यू पहले इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो x के फॉर्म में आएगा क्योंकि मैंने पावर बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक x बचेगा, फिर वो वैल्यू पुट करोगे, फिर वो अगर पॉजिटिव आ गई तो मिनिमा पॉइंट था वो, और फिर दूसरी वाली वैल्यू पुट करोगे, फिर उस पॉइंट पे अगर वो आपका निगेटिव आ गया तो मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा, तो ये वो केस है जहाँ पर मैक्सिमा भी निकल जाएगा, मिनिमा भी निकल जाएगा, दोनों निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा कम आया होगा ये वाला क्योंकि ज्यादा बुद्धि लग गई ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।